ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਡਵਾਇਰ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ ਵੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ किस तरीके आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ाद भारत अपना 75वां साल मना रहा है। इस समय 90 साल की जो आज़ादी की लड़ाई चली 1857 से 1947 तक, उसके बहुत सारे पड़ाव हैं। प्रथम स्वतंत्रता समर हुआ 1857 में, लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में लड़े, 26,000 लोग बलिदान हुए। लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ क्रांतिकारी बन के लड़े और कांग्रेस के आंदोलन में भी लोग लड़े। इस 75वें साल में उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन करने के लिए आज हम जलियांवाला बाग में हैं। भारत की आजादी के लिए 3,27,000 लोगों की शहादत हुई है। उसमें से एक बड़ी संख्या जलियांवाला बाग में थी। आधिकारिक आंकड़े कुछ 100 के हैं, लेकिन अनाधिकारिक आंकड़े यहाँ के डॉक्टर स्मिथ के अनुसार 1800 लोग यहाँ बलिदान हो गए थे। आधिकारिक आंकड़े इस बाग में 388 के हैं। यहाँ के डीसी ऑफिस में 474 के हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ बलिदान हुआ। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी युवा पीढ़ी कोई परकीय शासन कितना बुरा होता है इसको याद रखे। अगर हमने अपने बुरे दिनों को भुला दिया तो हमारे बुरे दिन फिर से आ जाएंगे। इसलिए हम आज़ादी के 75वें साल में जहां उन वीरों को नमन करें जिन्होंने आज़ादी के लिए बलिदान दिया, हम उन बातों को याद करें जो आज़ादी के बाद हमने पाई हैं। हमने उस पीड़ा और दर्द को भी याद करना है जो विभाजन की विभीषा से उत्पन्न हुआ था या इस प्रकार के ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से उत्पन्न हुआ था। हम उन वीरों को भी नमन करें जिन्होंने हमें गौरव करने का मौका दिया। शहीद उधम सिंह को, जिन्होंने ओल्ड आयर को जाकर 13 मार्च 40 में उसके देश में जाके मारा, अपने गुस्से को 21 साल जगाए रखा और ऐसी विभत्स घटना का उन्होंने बदला लिया। हमें नमन है उन समस्त वीरों को जो यहाँ बलिदान हुए। यहाँ की पावन मिट्टी हम लेकर जाएंगे, कल हुसैनीवाला की मिट्टी भी हम लेकर चले हैं और हरियाणा के गांव-गांव तक हम 307 हमारे खंड हैं, हर खंड में हम युवा शहीदी दिवस मना रहे हैं और इस पावन मिट्टी से सबका तिलक करके लाखों युवाओं का उनको याद कराएंगे, इन सब बलिदानियों की, उन सब वीरों की जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया।